है साहब आपका? मेरा गंगाराम स्वामी है भाई। अच्छा, गंगाराम स्वामी। तो आपके यहाँ चुनाव है विधानसभा का, प्रदेश में अब चुनाव है, आगामी माह में मतदान होगा, जी तो क्या लग रहा है इस बार? भाई, तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। जो 20% वोटर है वो आवाज़ दे रहा है, 80% जनता शांत बैठी। तो जो शांत वोटर है वो भाजपा के पक्ष में है, ऐसा लग रहा है। लोकसभा में हमने करनाल लोकसभा में 9 की 9 विधानसभा जीती हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा वोट आएंगी। पहले का कुछ समीकरण था, अब दिन पे दिन जब से नायब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, आम जनता में विश्वास बना है। उन्होंने काफ़ी सारी घोषणाएं भी की हैं, और रात को 12-12 बजे तक वो अपने सीएम आवास पे मिल भी रहे हैं। तो एक ऐसा हंसमुख चेहरा और काम करने वाला चेहरा हरियाणा को पहली बार मिला है, और उम्मीद ये है कि अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अब आप जब पूरे क्षेत्र में इसमें घूमोगे, तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे ये ब्लेम नहीं है कि वो भ्रष्टाचारी है, वो पैसे लेके काम करवाता है, या वो किसी के दुख सुख में शामिल नहीं होता। अब क्या है, विपक्ष का तो काम है भाई, ये काम नहीं की, ये नहीं की। हमारे क्षेत्र में देख लो, पहले यहाँ जहाँ आप बैठे हो, यहाँ से कैराना तक जाने के लिए तो 1 घंटा लग जाता था, हरिद्वार 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे। अब आप 10 मिनट में कैराना चले जाओ और 10 मिनट में वापस आ जाओ। तो सड़कों की अच्छी स्थिति है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हरियाणा में मेरिट के आधार पर नौकरियां लगी हैं, उसमें आम जनमानस के अंदर एक छवि बन गई भारतीय जनता पार्टी की कि ऐसी सरकार हरियाणा के इतिहास में तो आई नहीं। हमारे यहाँ बोडवाल माजरी गांव है, समाड़का विधानसभा में, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी विडो, उसकी लड़की एसडीएम लगी है। तो आप सोच सकते थे पहले क्या होते थे, एमएलए का लड़का लगता था, एमएलए का भांजा भतीजा, कोई मंत्रियों के चेयरमैनों के ऐसे लगते थे, और 2-2 करोड़ रुपए में, 1-1 करोड़ रुपए में ऐसे रिश्वत से लगते थे या सिफारिश से लगते थे। अब की बार तो आप एचसीएस की नौकरी भी जब फ्री में मिल रही है, तो जनता अंदर से खुश है। कई चीज़ों में, मुद्दों में, जैसे फैमिली आईडी वगैरह पे थोड़ा ऐसा हो सकता है कि जनता में रोष हो, क्यों आदमी अपना काम छोड़ के बार बार ठीक कराने जाता है, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं। लेकिन कोई दुखी नहीं है इस सरकार से, हमारे को तो ऐसा लगता है। गंगाराम जी, मैं आपके क्षेत्र में समालका सीट के पीछे कई गांवों का मैंने दौरा किया है। पिछले 2-3 दिन में हमारी टीम लगी हुई है। कुछ युवाओं का कहना है कि भरपूर रोजगार नहीं मिला बीजेपी की सरकार में। पिछले 2 योजना बीजेपी को लगातार आपके प्रदेश में है, तो इस वजह से युवाओं का कहना है कि अब की बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो क्या रोजगार में कहीं कोई विलम्ब हुआ, कोई खामियां रही? देखिए भाई साहब चौधरी जी, बात ऐसी है, लगभग 1,20,000 नौकरियां तो पक्की नौकरियां दी सरकार ने, इसने 40,000 उसके बाद पेंडिंग है। 1,60 जिनकी सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और 1.25 लाख जो पीछे कच्चे कर्मचारी थे, आउटसोर्सिंग 1-2 के तहत जो पॉलिसियों के तहत लगे थे, वो थे कच्चे कर्मचारी थे, उनको भी सीएम साहब ने घोषणा के द्वारा पक्का कर दिया। अब जिस राज्य में आप ये देखो 2-3 लाख नौकरियां दे दी, ये तो है। हर चीज़ पे आप ये नहीं मान सकते कि हर आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगी। अपने रोजगार भी कर सकता है, स्टार्टअप से, मुद्रा लोन से। सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चला रखी है, कौशल रोजगार योजना है, आप इसमें खाद्य बोर्ड की योजनाएं हैं, आप ऋण लेके अपना काम शुरू कर सकते हो। ये तो हमने सोचना पड़ेगा कि हर आदमी सरकारी नौकरी नहीं लग सकता, तो आपने कुछ अपना रोजगार भी स्थापित करना पड़ेगा। जो हर आदमी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, सभी को कैसे मिल जाएंगी, आप बताइए। गंगाराम जी, आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दो योजनाओं में हरियाणा में भरपूर विकास किया, रोजगार दिया, किसानों के लिए सब कुछ आपने बताया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो एक बेहतर विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो इसलिए वो बदलाव चाहते हैं।
तो क्या मतलब कहीं कोई खामी रही? हालांकि लोगों का कहना ये भी है कि पिछले 3 महीने पूर्व प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उनके द्वारा जो कार्यकाल अपना पूरा किया गया उसमें कहीं कोई खामी नहीं रही। उन्होंने गाँवों में गांव दर गांव जो ट्रांसफार्मर थे ख़राब हो जाते थे वो सब चेंज करवा दिए, रास्ते बनवा दिए, छोटी छोटी समस्या जो थी वो बहुत दूर करा दी। हालांकि उनसे संतुष्ट हैं, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि अब की बात जनता का अंदरूनी मन ये है कि प्रदेश में बदलाव की स्थिति में है। तो क्या आपको क्या लग रहा है? भाई साहब, बदलाव की स्थिति तो आपने एक बात कही थी कि विकास, कुछ लोग कहते हैं उस तरीके से विकास नहीं हो पाया। उस तरीके से का मतलब विकास है कि रोहतक का और झज्जर का विकास नहीं हो पाया। अब कुछ लोगों को सारा हरियाणा रोहतक और झज्जर में दिखता है, वहाँ विकास होगा तो वो विकास मानते हैं, पूरे हरियाणा में विकास को विकास नहीं मानते। अब आप जब किसी का माइंड सेट पहले हो, एक नैरेटिव बना दिया कि यहाँ के लोग ही लगेंगे तो हरियाणा में ठीक रहेगा। पहले क्या होता था, 5 SDO लगने थे, 5 SDO लगने थे, पाँचों के पाँचों रोहतक झज्जर से लगते थे, पूरा हरियाणा कहाँ जाता था। अब तो किसी गांव में आप ये सर्वे कर लो, आप जब पत्रकार हो किसी गांव में जाओ, आप ये पूछो आपके गांव में कितनी नौकरी लगी है। जो पहले हुड्डा साहब के शासनकाल में एक गांव में 1-1, 2-2 नौकरियां लगती थी इधर, अब 60-60, 70-70 नौकरियां, किसी में 35, किसी में 80, किसी में 40। हमारे गांव में, मेरा बबैल गांव है, मेरे गांव में लगभग 82 के करीब नौकरियां लगी हैं। और हुड्डा के 10 साल के शासनकाल में 4 नौकरियां लगी थी, वो भी कुछ लगा लो, सिफारिश से लगा लो या कुछ भी आप कह सकते हो। तो अब फ्री ऑफ कॉस्ट लगी है। अच्छा गंगाराम जी, जैसा कि पूर्व में 2 योजनाओं से लगातार आपकी सीट से कांग्रेस पार्टी के विधायक निर्वाचित होते हैं धर्म सिंह, तो क्या इस बार जब आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा युवाओं के, सबके लिए, व्यापारियों के, किसानों के, महिलाओं के, सबके लिए उचित कदम उठाए गए हैं, क्या इस बार आपके यहाँ परिवर्तन होगा? भाई साहब, पहले तो मैं आपकी बात को थोड़ा दुरुस्त कर दूं। पिछली बार यहाँ से आज़ाद प्रत्याशी बना था रविंद्र मच्छरली, धर्म सिंह छोक्कर पिछली बार बना था, उससे पिछली बार रविंद्र बना था, यानी कि 2 बार लगातार कांग्रेस का नहीं बना। अब की बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 67,000 लेके पहले सेकंड स्थान पे रही थी। अब की बार का जो मोल है, पिछली बार आमने सामने की लड़ाई थी, अब की बार 4 प्रत्याशी मैदान में है जो चुनाव लड़ेंगे। सेकंड बात, यहाँ जितनी नौकरियां लगी हैं इस क्षेत्र में, जितनी सड़कों का जाल बिछा है, जितने आयुष्मान कार्ड बने हैं, तो उनके मद्देनज़र हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की 100% यहाँ पर सीट पक्की होगी। तो क्या धर्म सिंह छोक्कर आपकी सीट से लगातार नहीं विधायक हैं, उससे पहले रहे विधायक या एक बार ही विधायक रहे? उससे पहले भी रहे। जब हुड्डा साहब का शासनकाल था उस टाइम भी वो हरियाणा जनहित कांग्रेस से बने थे। बाद के उन्होंने पार्टी को छोड़ के और कांग्रेस पार्टी में चले गए थे। वो भी कांग्रेस से नहीं रहे थे, उन्होंने अपनी जिस पार्टी से उन्होंने उम्मीदवार बना के वो विधायक बने, उसी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में मिल गए थे। वो शासनकाल भी सारा ऐसे ही रहा, 5 साल तक वो विधायक रहे और स्पीकर साहब ने 5 साल तक उनको कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सदस्यता उनकी भंग नहीं की। ये सरकार जो सरकारें कांग्रेस की आती हैं वो अपनी मनमानी करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके से अब की बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पिछली बार जब मुख्यमंत्री बने, पूरे हरियाणा में जो इनेलो के, जो आज़ाद, जो कांग्रेस के भी विधायक थे, उनको 5-5 करोड़ रुपए दे दिए। कभी आपने किसी स्टेट में सुना हो कि विपक्षी पार्टी को भी बुला के भाई आप विकास करवाओ, आपकी निधि से 5-5 करोड़ रुपए देता हूँ। पिछली सरकारें होती थी, जैसे इनेलो की सरकार बन गई या हुड्डा साहब की सरकार बन गई, हुड्डा साहब का आप कार्यकाल निकाल लो, ये पता करो कि हुड्डा साहब ने बीजेपी के या अन्य किसी दल के किसी भी विधायक को एक भी विकास कार्य नहीं करने दिया। उसके हल्के में जो काम होते थे तो मुख्यमंत्री की तख्ती लगती थी और वही जाके वो, जैसे कोई प्रोजेक्ट है,
वही करता था। लेकिन मनोहर लाल जी ने कहा कि आप चुन के आए हो, आप चाहे किसी भी दल के विधायक हो, तो उन्होंने उन पे विश्वास किया और उनको अपनी विधायक निधि जो होती है सभी को बांटते हैं, वो उनको पूरे 5-5 करोड़ रुपए दिए। अच्छा गंगाराम जी, अभी 4 दिन पूर्व समालखा में आपके यहाँ सीएम साहब आए थे, नायब सिंह सैनी। हाँ। अपार जनसमूह था, रोड शो था, जी। सभी बीजेपी के उम्मीदवार जो पार्टी से टिकट की मांग कर रहे सभी शामिल थे। लेकिन वहाँ कुछ लोगों का कहना था कि जो बाहरी लोग हैं उन्हें नकार दिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किसी को टिकट बाहरी नेता को दिया जाता है तो उसे नकार दिया जाएगा। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए भाई साहब, ऐसा है, जो भी प्रत्याशी टिकट लेके आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी को अपना उम्मीदवार मानेगा। रही बात बारी की, थोड़ा रोष तो होता है। बढ़ाना साहब अब नए नए आए हैं, पहले इनके फादर साहब रहे, यहाँ से विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। अब नया कार्यकर्ता जो आपके साथ कनेक्ट रहता है 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, उसका एक राजनीतिक में स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ा हो जाता है। वो पार्टी के साथ साथ किसी प्रत्याशी को भी पसंद करने लगता है। लेकिन कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, थोड़ा रोष तो होता है। लेकिन जब किसी को भी उम्मीदवार बनाए भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी हिम्मत से और पूरी लगन से उसको जिताने का काम करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी हमने जब आपके हलके का दौरा किया तो कुछ लोगों का कहना ये था कि अगर बढ़ाना यानी मनमोहन बढ़ाना का टिकट होता है तो उम्मीद है कि इस बार जो है ये सीट भाजपा की झोली में जाएगी। हालांकि सभी जगह अलग अलग मत थे लोगों के, लेकिन आप जो टिकट की मांग कर रहे हैं यहाँ 4-5 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से, जैसा है कि संजय छोक्कर हैं, किशन छोक्कर हैं, शशिकांत कौशिक हैं, मनमोहन बढ़ाना है, तो किसे आप ज़्यादा मजबूत मान रहे? देखो, मजबूत तो कमल का फूल है। मनमोहन बढ़ाना, किशन छोक्कर, संजय छोक्कर या शशिकांत कौशिक या और भी कोई आज़ाद लड़के देख लो, मजबूत तो कमल का फूल है। और कमल का फूल है इसलिए भागा दौड़ी मच रही, इतने बड़े बड़े बाहर से भी कैंडिडेट आ रहे हैं कि हम लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से। तो आप ये सोचो कि कमल का फूल मजबूत है, जो उसको लेके आएगा वही भारी मतों से जीतेगा। इसमें किसी के ये नहीं है कि बढ़ाना कोई पूंजीपति ज़्यादा है या कोई ज़्यादा काफिला हुआ बना के ये कर लेगा। आप आज़ाद लड़के देख लो, ये भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल में इतनी ताकत है कि वो जो भी लेके आएगा वही जीतेगा। यानी कि आपको पूर्ण विश्वास है कि इस बार तीसरी बार यानी हैट्रिक आपके प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की द्वारा लगाई जाएगी और सरकार बनेगी? देखिए सुधीर चौधरी जी, आपने जनता का मन पढ़ा होगा, और आप क्या है, जब आप कहीं ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर कोई कार्यकर्ता कोई सब्जी बेच रहा है, कोई रेडी, कोई ठेला लगा रहा है, कोई किसी की परचून की दुकान है, नाई की दुकान है, बुक डिपो है, या कोई मंदिर परिसर है, कोई चौपाल है, ताश खेल रहे हैं, कोई ऐसे लोगों से, आम लोगों से जब आप बात करोगे तो आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि जनता क्या चाहती है। और हु हा हल्ला करने से, मैं 2-4 कहीं इधर बैठे लड़के, कहीं उधर बैठे, कोई एक पार्टी से प्रेरित है, वो आवाज़ लगा दे कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। कांग्रेस पहले से भी कम सीटें हरियाणा में लाएगी और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि हमारी स्पष्ट सरकार आ जाएगी, स्पष्ट बहुमत से। दोस्तों नमस्कार, मैं था समालखा सीट की गांव कहें, कस्बा कहें, सनोली में हमने भारतीय जनता पार्टी पानीपत के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष गंगाराम जी से बात की। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रदेश में तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट हरियाणा में तीसरी बार बनेगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही टिकट का वितरण होगा। जिसे भी टिकट भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिया जाएगा उसका प्रत्याशी का सभी सम्मान करेंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। हालांकि
समालका सीट से पूर्व में कांग्रेस के विधायक हैं धर्म सिंह। उन्होंने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस पर भी विश्वास जताएगी उसे निश्चित जनता जो है विजयी बनाएगी। सुधीर चौधरी के साथ कैमरामैन देवराज चौहान।